ग्रेड 4 मैथमेटिक मिस्ट्री प्ले सॉल्व एंड मास्टर चैप्टर है जी मेरे बच्चों हमारा 10। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लिखा गया है कि आपका जो है, अब मैंने पिछली आपको प्रैक्टिस में समझाया था कि यहाँ पे ये देखें कि जो ये आपके सामने पिक्चर दी गई है, यूजिंग प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते फाइंड द एंगल एंड नेम। अब मैंने आपका अपने कॉम्पस इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पस। पहले तो मेरे बच्चों आपको ये रखनी आती है, क्या आपको ये यूज़ करनी आती है? पहले तो हम इसको आपको यूज़ करना सिखाते हैं। यूज़ करने से आपको पता चलेगा कि एंगल कितने का बना है। चलें जी, ठीक हो गया। फर्ज करें आपने एक लाइन लगाई, क्या लगाई मेरे बच्चों? लाइन। पहले तो आपको प्रोटेक्टर इस्तेमाल करना सिखाता हूं। ये आपके सामने एक लाइन लग गई, आपने यहां पे एक डॉट डाल लिया। क्या डाला? डॉट डाल लिया। चलें जी, डाल लिया। अब मेरे बच्चों गौर से देखिएगा कि आपकी प्रोटेक्टर के अंदर क्या इस तरह की लाइन है? नोटिस कीजिएगा। और यहाँ पे इसको आपने डॉट समझ लेना है। क्या समझ लेना है? डॉट। यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों को, और से मेरे प्यारे अजीज बच्चों, ये लाइन इस तरफ से इस तरफ आई, ये लाइन इस तरफ से, यहाँ पे ये जो जहाँ पे मेरी नुक्ता चल रहा है, मार्कर का टिक चल रहा है, इसको आपने डॉट समझ लेना है। ये लाइन इस तरह, ये लाइन इस तरह, ये आपका डॉट है। क्या है? डॉट। अब देखें देखें, यहाँ पे आपने रखा। अब देखें, गौर से देखें, क्या वाकई ही डॉट के ऊपर आई हुई है? गौर से देख लें, ये लाइन इस तरह, ये लाइन इस तरह, दरमियान में डॉट के ऊपर है कि नहीं है? इसी तरह हाँ, हमने इस डॉट के ऊपर रखना है। और बिल्कुल गौर से देखिएगा कि ये डॉट के ऊपर तो आ गया, क्या ये लाइन सीधी सीधी के ऊपर आया हुआ है? जी हाँ। अब देखें, अब फर्ज करो आप ये 90 का बना हुआ है। क्या? 90। क्या 90 नजर आ रहा है ना? 10, यहाँ पे देखें ना, ये 10 लिखा हुआ है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे आपका 90 का डॉट डाल रहा है। तो यहाँ पे आप 90 का डॉट डाल लेते हैं, तो ये आपका एंगल बन गया 90 का। किसका? 90 का। किसका? 90 का। ऐसे लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे देखें, एन एंगल, क्या लिखना है? एन एंगल इज इक्वल टू 90। क्या लिखना है? इक्वल टू 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। क्या लिखना है? राइट एंगल। ओके। अब देखें, फिर उसी तरह लिखना सीखें कि आप एक लाइन लगाएं। क्या लिखें? लाइन। ये लाइन लग गई, ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे। अब ये आपका पॉइंट फर्ज करो बन गया। जिस तरह मैंने आपको पहले भी पॉइंट करना सिखाया है, दोबारा सिखा देता हूं मेरे बच्चों। ये देखें ना, मैंने आपको कहा था इस तरह की और इस तरह की लाइन, और दरमियान में डॉट समझ लो। ये देखें ना, गौर से देखें, ये लाइन जो है आपकी इस तरफ आ रही है, ये लाइन इस तरफ, ये आपका दरमियान में डॉट बन रहा है, ये वाला। ये चलो मैं यहाँ पे एक डॉट डाल ही देता हूँ। ये अब तो नजर आया जी। इसको आपने यहाँ पे रख लेना। ये देखें, यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे आपने लाइन चेक करनी होती है। बिल्कुल लाइन के ऊपर बिलू बिलू चल रही है, यहाँ पे देख लें, गौर से देख लें। और अब यह देखें, फर्ज करो 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे मैं ये 50 की लाइन यहाँ से खींचता हूँ और यहाँ पे रख के डॉट लगा देता हूँ, ऐसे। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। क्या करते हैं? लाइन। अब ये कितने का बना? 50 का। कितने का? 50 का, ऐसे। अब ये क्या है? इस 90 से छोटा है। गौर से देख लो, क्या ये वाकई ही 90 से छोटा है? जी हाँ, ये 90 से छोटा है। अब आपने इंग्लिश में क्या लिखना है? एन एंगल। क्या लिखना है? एन एंगल इज लेस देन 90 is called acute angle. क्या? acute angle। क्या? acute angle। ओके। अब इसके बाद आपने एक और पिक्चर बनानी है। क्या करनी है? ये जी, मैंने आप फिर लाइन लगाई ऐसे ही जैसे पहले लगाई थी, नजर आ रहा है ना? लगा ली। अब फिर उसी तरह आपने ऐसे, ठीक।
और यहाँ पे आपने एक डॉट बना लिया और यहाँ पे भी डॉट। अब मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। ये देखें, इस तरह की लाइन, इस तरह की लाइन, आपका दरमियान में डॉट कौन सा बन रहा है? ये जहाँ पे मेरा मार्कर का डॉट लगा है। ओके, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। गौर से देखिएगा मेरे बच्चों, डॉट भी आ गया। क्या लाइन के ऊपर लाइन चल रही है? जी हाँ। अब बना लेते हैं, यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। कितने का बना लेते हैं? 110। 110, अभी देखिए ना, 110 आपका जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे जाके डॉट बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ से आप एक लाइन लगाएं ऐसे। ठीक है, ठीक हो गया? और ऐसे इसके ऊपर लिखो 110। ओके, 110 हो गया। अब आप इंग्लिश में लिखेंगे एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, अच्छा जी, ये आपके 3 चीज़ें जो देखें। पहले तो जो 90 का होता है वो राइट एंगल कहलाता है। ठीक हो गया? जो 90 से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। जो 90 से बड़ा होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब। किसके? ये प्रैक्टिस। ठीक हो गया? ये आपके सामने पिक्चर यानी कि प्रोटेक्टर। ये देखें, फिर वही रखना सीखें। ये देखें गौर से मेरे बच्चों, क्या वाकई ही आपने इस गौर से देखें, प्लीज़ प्लीज़ ये जो लाइन है और ये लाइन है, आपका डॉट बन रहा है ये। तो चले मैं इस डॉट पे ऊपर गौर से देखिएगा, क्या आप इसके ऊपर डॉट के ऊपर आए हैं कि नहीं आए? तो मैं इसको दरमियान में कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके नज़र आए। ये देखें, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो आपकी नीचे वाली लाइन है ना, ये देखें, ये जो नीचे वाली लाइन है आपकी यहाँ पे गौर से नज़र आनी चाहिए। फर्ज को अच्छा चलो, यहाँ पे आप एक डॉट डाल लें। क्या डॉट नज़र आया? नहीं आया। अब इतना बड़ा भी तो नहीं डाल सकता ना, गलत हो जाए। तो यहाँ पे आपने एक डॉट डाल लिया ऐसे। अब यार गौर से देखिएगा कि वाकई ही इस लाइन के ऊपर आया। जी हाँ। और ये देखें 10, 20, 30, 40 और ये बन रहा है 45। इसके दरमियान लाइन चल रही है, इसको हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं और ये बन रहा है जी 45 का। कितना? 45 का। ऐसे। अब जो 90 से छोटा होता है वो आपका होता है जी एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। और ये कितने डिग्री का है? 45। ओके, अब इसके बाद नेम जो बिल्कुल इस तरह होता है, ये सीधा सीधा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 90। क्या होता है? 90। नेम इसका हो गया जी राइट एंगल। क्या हो गया? RIGHT, राइट, ANGLE एंगल। और कितने का है जी? 90 का। अच्छा, अब आप आ जाते हैं इस पिक्चर की जानिब। अब आपका जो डॉट है वो यहाँ पे लगना चाहिए और ये 90 से बड़ा है। क्या है? तो जो 90 से, अब देखें यहाँ पे रखी भी नहीं जा सकती, कुछ ट्राई करते हैं। जोर ही डालना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो, और तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये देख लें, चलें ट्राई करके तो देखें। ये देख लें, आपके सामने डी रखी गई है। यहाँ पे गौर से देख लें। बाकी किताब फिसलन कर रही है, थोड़ा थोड़ा तो उसने करनी, क्योंकि अब कहाँ पाक पर जोर डाला जाए। अब देखें, ये आपका यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ से 10, 20, 30 और ये जाके यहाँ पे रुक रहा है 120 पे। कितने का? 120। अब 120 जो होता है वो आपका 90 से बड़ा होता है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और यहाँ पे लिख लें 120। ओके, ये हो गया। अब देखें, ये गौर से देखें। अब यहाँ पे देखें, अब फिर उसी तरीके से लें, ऐसे यहाँ पे रख लिया और ऐसे। ये बन रहा है 20 का। गौर से देख लें, 20 का। और यहाँ पे आप लिख लें 20 और नेम आपका 90 से छोटा है, एक्यूट बनेगा, ACUTE एक्यूट। और यहाँ पे लिख लिया 20। ये आपका 90 से बड़ा है। और ये चेक कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जब तक साथ बैठाए टीचर या कोई भी उस्ताद आपको सही तरीके नहीं बताएगा तब तक ये आपको समझ नहीं आएगा। ये आपका यहाँ से 10 से शुरू हो रहा है
और सीधा 100 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ओके, इसको आप नेम डाल सकते हैं। 90 से बड़ा आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ पे ये लिख लेते हैं 100, ठीक है मेरे बच्चों। और ये सीधा जिस तरह ये 90 था उस तरह ये उल्टा 90 ही बना हुआ है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही बंदा लिख सकता है राइट एंगल, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आपको समझ आई होगी।